Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो नोटिफिकेशन आया है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पर जो पे स्केल है काफ़ी अच्छा है। तो गाइज इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो प्रोफेसर की पोस्ट है उसको लेवल 14 का पे स्केल ये लोग ऑफर कर रहे हैं। दैट इज एंट्री पे जो होता है 1,44,200 और जो कि आपको ग्रॉस सैलरी जो बनेगी दैट इज 1,79,854। एसोसिएट प्रोफेसर की जो ग्रॉस सैलरी बनेगी दैट इज 1,63,558 और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल होती है एंट्री लेवल इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उसका जो पे स्केल है दैट इज 72,369। दिस इज द बेसिक पे स्केल जो कि आपको ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा गाइस अपार्ट फ्रॉम दीज पे स्केल इसके अलावा आपको यहाँ पर पर्क्स मिले लाइक मेडिकल रीइंबर्समेंट एज इंडोर पेशेंट। यहाँ पर आपको अप टू 5 लाख रुपीज़ का मेडिकल रीइंबर्समेंट मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा खासा आपको जो सिक्योर है लाइफ वो हो जाती है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीइंबर्समेंट है ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए, प्रोफेसर के लिए भी। ठीक है। सो गाइस इसके अलावा आपको अदर जो बेनिफिट्स हैं लाइक रीइंबर्समेंट ऑफ अदर बुक्स लाइक सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल्स एंड एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रीइंबर्समेंट टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर डन ड्यू टू रीलोकेशन एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। तो जो भी आपके पास आपके सामने जो भी एक्सपेंडिचर आते हैं इन सबसे रिलेटेड उसके लिए भी आपको रीइंबर्समेंट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन आया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से है। सो दिस इज निर्मा यूनिवर्सिटी दैट इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद गुजरात। और गाइज यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कितने कितने डिपार्टमेंट में जो है वो वैकेंसी निकली हुई है। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज पर AICTE रेगुलेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज पर UGC रेगुलेशन फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एज पर AICTE एंड UGC रेगुलेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉमर्स एंड साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉमर्स एंड साइंस एज पर UGC रेगुलेशन एंड AICTE दोनों में है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एज पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि होता है COA, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन। तो इन सभी में जो वैकेंसी हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर इस नियर बाय एरिया में रहते हैं, गुजरात या उस लोकेशन में रहते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज एप्लीकेशन ऑनलाइन है कंप्लीट और सिलेक्शन होता है देन तभी आपको मूव करना होगा वहाँ पर। आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका एप्लीकेशन का लिंक है अप्लाई करने का ऑनलाइन ये मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब गाइस हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का दिखा देता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का। जो भी यहाँ पे आपके सामने डिपार्टमेंट है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो खुल के आ जाएगा। मैं आपको मैनेजमेंट का ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको मैनेजमेंट का ओपन करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीचिंग पोजीशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फॉर PG एंड UG प्रोग्राम्स इन द एरिया ऑफ डिसिप्लिन ऑफ HRM, फाइनेंस, स्ट्रेटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एज पर AICTE रेगुलेशन। तब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी तो प्रोफेसर की है, उसका जो क्वालिफिकेशन है दैट इज PhD डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट आइदर बैचलर और मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच। इसके अलावा और नहीं गाइज एंड है, एंड का मतलब है कि ये भी आपके पास कंपलसरी होनी जरूरी है। एंड मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आपको मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का। रिसर्च इंडस्ट्री आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 years शैल बी एट द पोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एन एसोसिएट प्रोफेसर। अगर आप यहाँ पे हैं तो एज इन इंडस्ट्री और इसका एक्सपीरियंस भी आपका रिक्वायर्ड हो सकता है। अगर आपका टीचिंग नहीं है तो इंडस्ट्री का भी चलेगा, रिसर्च का भी चलेगा, बट एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपके एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन SCI जर्नल्स
UGC AICTE approved list of journals and at least 2 successful PhD guided as supervisor co-supervisor till the date of eligibility of promotion। यहाँ पर सारी की जो सारी आपकी एलिजिबिलिटी है कंपलसरी है, ये आपके पास होनी जरूरी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर और में लिखा हुआ है कि या फिर ये होना जरूरी है एटलीस्ट 10 रिसर्च पब्लिकेशन एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन SCI जर्नल्स AICTE UGC अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स टिल द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशन। इसके अलावा गाइज एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो है एसोसिएट प्रोफेसर की, दैट इज PhD डिग्री इन द रिलेवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री लेवल इन द रिलेवेंट ब्रांच। इसके अलावा गाइज आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मिनिमम 6 जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो SCI जर्नल में होने जरूरी है और मिनिमम 8 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है टीचिंग का। अगर टीचिंग में नहीं है, अगर आपका रिसर्च और इंडस्ट्री में है तो उसमें से आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 ईयर्स शैल बी पोस्ट PhD एक्सपीरियंस। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर इस तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर पोस्ट फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे लेवल है दैट इज 10th पे लेवल और जो इसका एंट्री पे स्केल है दैट इज 57,700 और जो ग्रॉस बनेगा वो अराउंड 73,000 के करीब बनेगा। सो बैचलर डिग्री यहाँ पर जो मिनिमम है दैट इज बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, PGDM हो या फिर आपका CA हो, ICWA हो, MCOM हो विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। कैंडिडेट्स विद MTech डिग्री शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द मास्टर डिग्री। गाइज यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। इसके अलावा मास्टर डिग्री जो है, मास्टर डिग्री आपकी MBA में हो या आपने PGDM किया हो या आपने CA किया हो, ICW किया हो या फिर आपने MCOM किया हो, वो फर्स्ट क्लास का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास देनी होगी, फर्स्ट MBA की डिग्री, आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। और गाइज इसके अलावा आपको मिनिमम 2 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा है, यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं लिखा है। तो ये आपका 2 years का टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है या फिर आपका 2 years का एक एज ए प्रोफेशनल आई मीन किसी इंडस्ट्री में भी काम अगर आपने किया है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट जॉब पे तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी इन लोगों ने, ये मैंने आपको बताया मैनेजमेंट का। आप अगर चेक करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट का तो मैं जो लिंक है इन सभी सब्जेक्ट का, जो वेबसाइट का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपका भी जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं हर किसी का नहीं बता रहा हूँ। जो भी आपका सब्जेक्ट लाइक फार्मेसी का है या कॉमर्स है या आर्किटेक्चर, जो भी आपका, आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा। अब उसे आप एक बार गो थ्रू कर लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। गाइज मैं एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा जो कि इसी यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर भी कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप उस पर कॉल करके अपनी क्वेरी का सोल्यूशन ले सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।